क्या है? संघ। राज्य जितने भारत में कितने राज्य है उसकी नाम व संख्या का उल्लेख किया गया। कितने केंद्र शासित? दो में क्या है? क्या दो? पैसा दो। क्या दो? 2 नंबर का काम। ठीक है, 2 नंबर के काम से क्या आते हैं? पैसे। 3 में क्या है? 3 तलाक। नेता लोग शपथ लेते हैं, 3 तलाक लेते हैं नहीं। 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 में 5 कैसा दिखता है? एस जैसा, SC ST। और 6 में सिर्फ 4 राज्य ST। 7 में क्या नहीं? केंद्र ने राज्य का साथ छोड़ा, यानी अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया ना। 3 सूचियां बनाएगी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में 8 है तो क्या है? ठाट है। किन का ठाट है? अपनी भाषा का। 9 नहीं है, यानी नहीं है तो क्या नहीं है? भूमि नहीं है तो क्या नहीं है? ब्याह नहीं है ना। द से 10 और द से दल। और ग 11, ग से 11 और ग से ग्राम। और गांव में ग्राम है तो शहरों में क्या होगी? नगर पालिका। 12 की 12 कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था संविधान का पहला भाग। आपको नहीं पढ़ाया, आपके सिलेबस में नहीं है। भाग 1 का नाम क्या है? देखो दोबारा बता रहा हूं, संविधान के भाग 1 का नाम क्या है भाई? हर एक भाग का अलग ने कुछ न कुछ अलग नाम है। ठीक है, तो आप कहोगे संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 का नाम क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितने हैं? तो आप कहोगे 1 से 4। कितने हैं? 1 से 4। और भाग दूसरे का नाम क्या है भी? नागरिकता। दूसरे का नाम क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कितने हैं? तो आप कहोगे 1 से 4 तक तो पहला है, और अगला कहां से शुरू होगा? 5 से, और कहां तक चलता है? 11 तक। इसके बाद हमने भाग पढ़ा था तीसरा, और तीसरा भाग मैंने पढ़ाया था। ये दोनों भाग आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, बता दिया। इसके बाद तीसरे भाग का नाम था मूल अधिकार। क्या नाम था? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये कहां से शुरू होता है? देखिए, आप कंटिन्यू याद रखिए। 11 तक कौन सा भाग है? दूसरा। तो ये तीसरा भाग कहां से शुरू होगा? 12 से। कहां से शुरू होगा? 12 से। और कहां तक चलता है? 35 तक। यानी अपने अधिकारों से संबंधित बात कहां थी? 12 से 35 तक। इसके बाद हमने भाग पढ़ा था 4। कौन सा पढ़ा था? 4। इसका नाम था DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, DPSP। ये देखो 5 तक तो कौन सा चला था? कहां गया अभी? क्या हो गया? किन्ने रहेगा? चलो आप दोबारा लिख ले, हम कोई दिक्कत। देखो, भाग 4 का नाम क्या है भी? भाग 4 का नाम क्या है? DPSP। ये कहां से? देखो, भाग 3 12 से 35 तक। इसका मतलब 4 कहां से शुरू होगा? 36 से। और 36 से हमने कहां तक पढ़ा था? 51 तक। इसके बाद एक भाग और बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। भाग 4 क, वो कब जोड़ा गया? तो 4 क। कौन सा भाग जोड़ा? 4 क, यानी 4A भी आ सकता है। उसका नाम क्या था? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट नहीं, ड्यूटीज। ठीक है, मूल कर्तव्य। ये इसमें अनुच्छेद 1 ही था, 51 क था ना। इसके बाद हम भाग पढ़ेंगे अगला, और अगला भाग कौन सा है? भाग 5। भाग 5, और इसका नाम है केंद्र सरकार। क्या नाम है? केंद्र सरकार। भाग 5 है केंद्र सरकार। आगे बात समझ में? क्या नाम है? केंद्र सरकार। 5वें भाग का नाम है केंद्र सरकार। चौथा भाग कहां तक चला था? 51 तक। इसका मतलब ये भाग कहां से शुरू होगा? 52 से। ये भाग अनुच्छेद 52 से शुरू होगा और 151 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? अनुच्छेद 151 तक। तो इसका नाम है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, पहले ही मैंने बताया सरकार का क्या काम क्या होता है? जनता प्रशासन करती है या नहीं? लेकिन हम भाग 5 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भाग 5 है नहीं। अब हम इसके बाद कौन सा भाग पढ़ेंगे? 6। इस भाग में 5 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 52 से 151 तक तो अनुच्छेद है, और 5 क्या है इसमें? अध्याय।
ठीक है, ये चीजें हमको नहीं पढ़नी है, आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी तो पढ़ते क्यों नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 6। कौन सा भाग पढ़ेंगे? टोटल संविधान में भाग कितने हैं? 22, जिनमें से हमने पांचवा है नहीं, 4 तक हमने पढ़ लिए। भाग 6, और भाग 6 का नाम क्या है? आप कहोगे राज्य सरकार। कौन सा नाम क्या है? राज्य सरकार। भाग 6 का नाम है राज्य सरकार। अब ये कहां से शुरू होगा? 151 तक कौन सा चला है? केंद्र सरकार, यानी भाग 5 हुआ। तो आप स्पष्ट रूप से कहोगे ये चलेगा 152 से, और कहां तक चलेगा? तो 237 तक। कहां तक चलेगा? 237 तक, अनुच्छेद 237 तक। टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अरे उबासी क्यों ले रही हो? रात ने नींद मारे करो। ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें अध्याय कितने हैं? कितने अध्याय हैं इसमें? तो आप कहोगे 6 अध्याय। भाग 5 में 5 अध्याय, और इसमें कितने? 6 अध्याय। ठीक है, अब मैंने पहले ही दिन बताया था नाम क्या लिखा है, यानी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, बात सरकार अपने पर क्या करती है? शासन करती है। अच्छे से अभी यहां से अगर समझ लिया तो पूरा भाग आपके समझ में आ जाएगा, नहीं भाग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द मैं लिख रहा हूं सरकार। क्या शब्द लिख रहा हूं मैं? सरकार। और सरकार जनता पर क्या करती है? शासन करती है ना। जनता पर क्या करती है? शासन। अपने राजस्थान में भजनलाल जी यानी बीजेपी की सरकार, देश में मोदी जी यानी पूरी बीजेपी की सरकार, और पंजाब में आम आदमी पार्टी शासन करती है। नहीं, सरकार करती है जनता पर शासन, और शासन करती है किनके माध्यम से? तो आप कहोगे कानूनों के माध्यम से। किनके माध्यम से? कानूनों के माध्यम से। ऐसा ही नहीं है सरकार की मर्जी चलेगी, नहीं, कहीं ना कहीं आपको कानून मिलेंगे, उनके माध्यम से सरकार अपने पर क्या करती है? शासन करती है। आ रही है बात समझ में? किनके माध्यम से कर रही है? सरकार। सरकार का काम शासन करना, और शासन सरकार किनके माध्यम से करती है? कानून। और ये कानून अपने को कहां पर मिलेंगे? तो आप कहोगे संविधान। कहां पर मिलेंगे? संविधान में। और अपना संविधान लागू हुआ था, यानी मूल, ये संविधान ही आप पढ़ोगे तो 2 शब्द आएंगे आपके सामने, मूल संविधान आते हैं ना, और एक शब्द आएगा वर्तमान संविधान, आएगा ना, वर्तमान संविधान। मूल संविधान का मतलब मैं बात कर रहा हूं कब की? 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। हो गया था ना, 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था या नहीं? अब क्या है, उस संविधान से आज काम नहीं चलेगा। चलेगा क्या? उस समय ये साइबर फ्रॉड था नहीं, या और भी नहीं थे। ठीक है, नए नए कानून बनाने पड़ेंगे। अब क्या है, एक तो होना चाहिए कानूनों को लागू करने वाला, यानी बनाने वाला। क्या होना चाहिए? बनाने वाला। होगा या नहीं? एक तो होगा बनाने वाला, बना देगा, इसके बाद एक होगा लागू करने वाला। होगा या नहीं? और एक होगा न्याय देने वाला। होगा या नहीं? होगा ना। ठीक है, सरकार अपने पर अच्छे से समझ लो, सरकार जनता पर क्या करती है? शासन। और शासन किनके माध्यम से? कानूनों के माध्यम से। और कानून कहाँ मिलेंगे? संविधान में। और संविधान, मूल संविधान और वर्तमान संविधान, यानी मूल संविधान में जो कानून थे उससे आज काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो समय समय पर अपने को क्या करना पड़ेगा? कानून बनाने पड़ेंगे। पड़ेंगे या नहीं? समय समय पर नए नए कानून बनाने पड़ेंगे। अब एक तो होना चाहिए कानूनों को बनाने वाला, एक होना चाहिए लागू करने वाला। ठीक है, और एक होना चाहिए न्याय देने वाला। इस बनाने वाले को तो हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। इसको दूसरा नाम हम बोल सकते हैं व्यवस्थापिका भी। क्या बोल सकते हैं? व्यवस्थापिका भी। और इस लागू करने वाले को बोलते हैं हम कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। और इस न्याय देने वाले को हम बोलते हैं न्यायपालिका। क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। अब आपसे कोई पूछे कि सरकार के कितने अंग होते हैं, कितने स्तंभ होते हैं, तो कितने स्तंभ होते हैं? 3। 1 2 3। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं?
कि अब देखो सरकार अपने पर क्या करती है, शासन, किन के माध्यम से, कानून। और कानून समय समय पर नए नए बनाने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे ना, ठीक है। तो एक कानूनों को बनाने वाले को तो हम बोलते हैं विधायिका, लागू करने वाले को बोलते हैं कार्यपालिका, और न्याय देने वाले को बोलते हैं न्यायपालिका। सरकार के होते हैं तीन स्तंभ, कितने, ये तीन तो संविधान में लिखे गए। एक चौथा स्तंभ कौन सा होता है सरकार का, आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे प्रेस और मीडिया। ये प्रेस तो हो गई जिस जिस प्रकार दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, और मीडिया हो गई यूट्यूब, ये चैनल है ना, ये क्या हो गए, मीडिया। तो ये है सरकार का चौथा स्तंभ, क्या है, चौथा स्तंभ। लेकिन अपने को तीन स्तंभ पढ़ने हैं, पढ़ लोगे। अब देखो हम भाग पढ़ रहे हैं, हम कौन सी सरकार पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार। कौन सी सरकार पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार। क्या हो गया, कौन सा कह रहा है बीजेपी है? अरे देखो समा आवे आदमी अच्छो माड़ो, आवे नहीं, कोनी आवे की कदी ज्ञान सिंह भी कृषि मंत्री रेडो, कोई नाम जानेगी, सकल जानो ज्ञान सिंह, कौन जानो नहीं, लालचंद डुड्डी भी मंत्री रेडो, जयदीप डुड्डी भी एमएलए रेडो, डॉक्टर सुरेश चौधरी भी एमएलए रेडो। समय होता है आदमी, समय बलवान होता है, ठीक है। 5 साल पहले बलवान है, और अब कौन है, हैं? संजीव, कौन क्या गांव को है, गांव को तो मान खाओगे थोड़ी की प्रेस है मीडिया भी मैं मारो कमा के खावा, क्यों भी रोका हो कोई गांव में एमएलए है, एमएलए की जगह है, जी बलवान है जी तो अजय वो बढ़िया काम कर बढ़िया बढ़िया कौंड्रा में ना प्रेस व मीडिया। अब बढ़ो मेरी बात सुनो, अब देखो अच्छी सी, देखो होगो मुख्यमंत्री सागे मन कौन डर लगे मुख्यमंत्री को, समझ गयो हैं? कोटारी कणक क्या हो गयो, कणक तो कटाओगी, या बीजेपी सरकार है पुठी तो कहीं फर्जी लेडी है नहीं, वह पुठी लेगी, है ना, एक एक कणक। अब देखो मेरी बात सुनो, अपने को समझना है, बात नहीं करनी, ये सब्जेक्ट ऐसा है बात करने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। जितनी बातें मैंने अभी तक बताई है ये समझ में आई है क्या, आ गई, एकदम आ गई, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं संविधान का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, अरे क्या हो गया नेक्स्ट, हाँ भाग 5 पढ़ रहे, भाग कौन सा पढ़ रहे हैं, 6, अरे और भाग 6 का नाम क्या है, राज्य सरकार, ठीक है। इसी प्रकार हम पढ़ रहे हैं भाग 5, भाग 6 यहां लिख देता हूं मैं, इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा भाग 5 के बारे में और बता देता हूं। और यहां अगर पढ़ते भाग 5, कौन सा पढ़ते, 5, तो ये कहां से शुरू होता है, 52 से 151 तक, ठीक है। और ये कहां से शुरू होता है, 152 से 237। मैंने 3 चीजें अभी बताई है आपको, कितनी चीजें बताई है, 3 भी। सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार होते हैं ना। अब तीनों स्तंभ मैं लिख दूं, कौन कौन से आप बोलो। सबसे पहला स्तंभ बोलोगे कार्यपालिका, क्या बोलोगे, कार्यपालिका। दूसरा क्या बोलोगे, विधायिका। दूसरा क्या बोलोगे, विधायिका। और तीसरा क्या बोलोगे, न्यायपालिका। आगे बात समझ में, न्यायपालिका। इसी तरीके से 3 स्तंभ इस सरकार के है तो इसके भी है ना, ठीक है। तो इसके भी 3 की क्या है, स्तंभ है। तो कार्यपालिका पढ़ोगे, आगे बात समझ में। यहां भी क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका, यहां भी क्या पढ़ेंगे, विधायिका। क्या पढ़ेंगे, विधायिका, ठीक है। और यहां भी क्या पढ़ेंगे, न्यायपालिका। आगे बात समझ में। केंद्र सरकार के भी 3 स्तंभ होते हैं, राज्य सरकार के भी 3 स्तंभ होते हैं, 3 अंग होते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कार्यपालिका यानी ये तो बोल रहा हूं मैं केंद्रीय कार्यपालिका की बात, और ये मैं बात कर रहा हूं राज्य का। ये भाग शुरू कहां से होता है, तो 52 से 151। ये कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका है, ये 52 से शुरू होकर 78 तक चलती है। कहां तक चलती है, 52 से 78 तक। और 78 के बाद अगला अनुच्छेद कौन सा आएगा, 79। ये जो केंद्र की विधायिका है ये 79 से शुरू होकर 123 तक चलती है।
और ये जो केंद्र की न्यायपालिका है 123 के बाद 124 से 147 तक चलती है। कहां तक चलती है? 124 से 147। अब आप कहोगे सर इसमें है तो 151 अनुच्छेद कितने हैं? 151। लेकिन ये 147, 48, 49, 50 और 151 इनमें 148 से सॉरी कहां से 148 से 148 से 151 तक आपको उल्लेख मिलेगा कैग का, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक। आ गई बात समझ में? मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहा हूं। भाग 5 कहां से शुरू होता है? 52 से 151। और भाग 5 का नाम क्या है? सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। सरकार चाहे कौन सी हो, उनके कितने स्तंभ होते हैं? कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। वाह 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 वाह। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है। कार्यपालिका यानी केंद्रीय कार्यपालिका कहां से शुरू होती है? 52 से। विधायिका 82 से 130 और न्यायपालिका 124 से। आगे बात समझ में? अब मैं बताऊंगा केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? ठीक है। केंद्र की कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति। क्या आएगा? राष्ट्रपति। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद क्या पढ़ेंगे हमें? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद क्या पढ़ेंगे? मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे? मंत्री परिषद। और एक शब्द और आता है मंत्री मंडल। और एक और पढ़ेंगे यहाँ महान्यायवादी। क्या पढ़ेंगे? महान्यायवादी। ये तो आते हैं केंद्रीय कार्यपालिका में। ठीक है। ये जिस प्रकार ये है उसी प्रकार ये बता रहा हूं मैं आपको एक बात, उसी प्रकार ये आपको बताना पड़ेगा। आप बता दोगे अच्छे से याद हो जाएगी। यहाँ कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। ये महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार का वकील। केंद्र सरकार का वकील सामान्य भाषा में बताऊं तो सरकार, अब देखो मेरे प्रकरण मुकदमो कर दियो तो मैं तो मेरा मर्जी वो अच्छा देख के वकील कर लियो नहीं। सरकार का वकील होता है महान्यायवादी केंद्र, और राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। आगे महाधिवक्ता और केंद्र सरकार का वकील होता है महान्यायवादी। यहां तक समझ में आ गई सभी के? ये तो हम बात कर रहे थे कार्यपालिका की। ये 52 से 78 के बीच इन सभी की बात हो जाएगी। अनुच्छेद 52 से 78 के बीच राष्ट्रपति की भी बात हो जाएगी, उपराष्ट्रपति की भी हो जाएगी, प्रधानमंत्री की हो जाएगी, मंत्रिपरिषद की हो जाएगी, मंत्रिमंडल की हो जाएगी, मान। अब मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हैं। कौन कौन से? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। दोनों एक है या अलग अलग? दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। कैसे बताऊं? एक शब्द तो मैंने लिख दिया मंत्रिमंडल और एक शब्द लिख दिया मैंने मंत्री परिषद। बात समझ में आ रही है क्या? दोनों अलग अलग है। अब आपसे मैं पूछूं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री होते हैं, अरे वो तो होते हैं, मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब आप कहोगे पहला मंत्री होता है कैबिनेट का मंत्री। अरे नाम सुना है ना, कैबिनेट मंत्री। इसके बाद होता है राज्य मंत्री। कौन सा मंत्री? राज्य मंत्री। और इसके बाद होता है उप मंत्री। मंत्री होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार। संविधान में तो 3 प्रकार के मंत्री। एक मंत्री और होता है राज्य स्वतंत्र प्रभार। कौन सा होता है? राज्य स्वतंत्र। संविधान में इन 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है। तो ये जो मंत्री परिषद है ना, इसमें मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों के समूह तो यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों प्रकार के मंत्रियों के समूह तो हम कहेंगे मंत्री परिषद। क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। और मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्रियों के समूह को हम क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल। तो बताओ दोनों अलग अलग हो गए या नहीं? हो गए ना। अब यहाँ तक तो मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे वाले पेज पे। अब देखो ये कार्यपालिका हमने पढ़ ली केंद्र की। अब पढ़ेंगे विधायिका। क्या पढ़ेंगे? विधायिका। विधायिका में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा संसद। क्या पढ़ना पड़ेगा? संसद। अब मैं आपसे कहूं संसद के कितने सदन होते हैं तो आप कहोगे 2, लोकसभा
और राज्यसभा। और संसद के कितने सदन? 2। अंग कितने? 3। कितने होते हैं? 3। और तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा अंग पूछे कि संसद के अंग कितने? तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे बात समझ में वो हो गई। यहां पर हम इस विधायिका में तो हम पढ़ेंगे संसद, और यहां पर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय न्यायपालिका में क्या आएगी? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, अब हम चलते हैं कहां से कहां तक। सबसे पहले तो मैं बता दूं, राज्य कार्यपालिका की बात करें तो ये 152 से शुरू होती है और 167 तक चलती है। कहां तक चलती है? अनुच्छेद 167। 152 से 167 तक चलती है राज्य कार्यपालिका। यहां पर हमने केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन पढ़े थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे? राज्य में राष्ट्रपति की जगह कौन होगा? राज्यपाल। कौन होगा? आगे बात समझ में। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में क्या होगा? राज्यपाल। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य में उपराज्यपाल तो नहीं होता। अपने राजस्थान में है क्या उपराज्यपाल? हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा था ना। हाँ, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे उपराज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में क्या होता है? राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में क्या होगा? मुख्यमंत्री। और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल तो राज्य में होती है या नहीं? तो अगला हम क्या पढ़ेंगे? मंत्री परिषद और मंत्री मंडल। आगे बात समझे। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। फिर मैंने यहां लिखा महान्यायवादी, यानी केंद्र में तो कौन होता है? महान्यायवादी। तो राज्य में कौन होगा? महाधिवक्ता। कौन होगा? महाधिवक्ता। जिस प्रकार पूरे देश की यानी केंद्र की संसद होती है उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की क्या होगी? अरे विधानमंडल होगी। क्या होगी? विधानमंडल। क्या होगी? विधानसभा नहीं होगी, विधानसभा अलग है, ठीक है। विधानसभा तो एक सदन है विधानमंडल का। जिस प्रकार यहां हमने केंद्रीय कार्यपालिका में ये 152 से 167 तक चलिए, ये चलेगी 168 से 213 तक। कहां तक चलेगी? 213। और ये 214 से 237 तक। आगे बात 214 से 237 तक, बाद अनुच्छेद 152 से 237 तक। आगे बात समझ में। जिस प्रकार हमने यहाँ क्या पढ़ी थी? संसद, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की क्या होती है? एक विधानमंडल। और इस विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। कितने सदन? जिस प्रकार इस संसद के 2 सदन होते हैं उसी प्रकार इस विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो होता है विधानसभा, एक तो क्या होता है? विधानसभा। और एक होता है विधान परिषद। एक क्या होता है? विधान परिषद। जिस प्रकार इस संसद के 2 सदन होते हैं उसी प्रकार विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार इस संसद के 3 अंग होते हैं उसी प्रकार इस विधानमंडल के भी कितने अंग होते हैं? 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और क्या होगा? राज्यपाल। वो बुढ़ो हो गए सो दो। चलो आप अगलो पेज काट लिया। अगलो बुड्ढो को नहीं होगो सच्ची। क्या बर आजा तो तू करी दे। आ दिक्कत ही है। चलते चलते मियाँ गड़बड़। वाह वाह वाह, जानकार है डॉक्टर ने। अरे लागी अच्छा पेन लगाना पड़ेगा मैं। वो लगा दियो। हाँ हाँ, आपने भी साइज भी रख ली।
हाँ हाँ, आगे बात आगे, वाह वाह, हाँ, बड़ी बात। अब देखो, और चाल तो वो पैन गड़बड़ होगी भाई। अब चाल वो, हाँ अब चाल गई। अब देखो मेरी बात सुनो, जिस प्रकार इस संसद के दो सदन होते हैं, तो उसी प्रकार इस विधान मंडल के भी कितने सदन होते हैं? दो। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद। इस संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। जिस प्रकार इस संसद के कितने सदन होते हैं? दो। उसी प्रकार इसके दो सदन। जिस प्रकार इस संसद के तीन अंग होते हैं, उसी प्रकार इसके भी तीन अंग होंगे, विधानसभा, विधान परिषद, और तीसरा अंग कौन होगा? राज्यपाल। यहाँ पर कौन था? राष्ट्रपति। आगे बात यहाँ तक समझ में, ये चीजें पढ़नी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका। और न्यायपालिका यहाँ पर हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। आगे बस इतनी है। भाग 6 क्या है? भाग 5 और भाग 6 में इतनी चीजें। आगे बात समझ में। अब हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे, भाग 6 की कार्यपालिका। क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाग 6 हेडिंग लगा लो, भाग 6 का नाम क्या होगा? तो आप कहोगे राज्य सरकार। सारी चीजें लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। भाग 6 का नाम क्या है? राज्य सरकार। ये कहां से चलता है भाई? अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसमें कुल कितने अध्याय है? अभी लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा तभी लिख लो, समझ लो एक बार। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 6। 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। पहला यानी हर एक अध्याय में कितने अनुच्छेद है? ठीक है, तो एक नंबर पहला अध्याय में अनुच्छेद है एकमात्र 152। पहले अध्याय में कितने अनुच्छेद है? एक ही अनुच्छेद है। कौन सा है? 152। दूसरे अध्याय की बात करें तो 153 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 153 से शुरू होता है और 167 तक चलता है। कहां तक चलता है? 167 तक। और तीसरे अध्याय की बात करें तो 168 से शुरू होता है और कहां तक चलता है? 212 तक। कहां तक चलता है? 212 तक। चौथे अध्याय की बात करें तो एकमात्र अनुच्छेद रहेगा 213। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश का मतलब एक अस्थायी कानून, वो भी आपको समझाएंगे। और पांचवा अध्याय कहां से चलेगा? तो आप कहोगे 214 से शुरू होगा और 232 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 232 तक। छठा अध्याय 233 से 237 तक। ये हो गए 6 अध्याय भाग में। आप आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे विभाग 6 में। अब सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि भाग 6 के कौन से अध्याय में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है? भाग 6 के कौन से अध्याय में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2। 152 तो क्या बोल रहा है? मैंने बताया भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद 12, 36 और 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ तो राज्य से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित है ही नहीं। तो कौन से अध्याय में, यानी भारत के संविधान के 6ठे भाग के कौन से अध्याय में राज्यपाल का? दूसरे। आगे बात यहाँ तक समझ में। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका। क्या पढ़ेंगे? राज्य की कार्यपालिका। समझा देता हूं, बाद में लिखा दूंगा। राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका, इसका मतलब कहां से शुरू होगी ये? जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका 52 से शुरू होती है और कहां तक चलती है? 178 तक। कहां तक चलती है? 178 तक। राज्य कार्यपालिका में अनुच्छेद कहां से शुरू होती है? तो 152 से। कहां से शुरू होती है? 152 से। कहां तक चलती है? 167। अनुच्छेद 167 अभी लिखा है मैंने। कहां तक चलती है? 152 से 167 तक चलेगी राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अरे अभी बताया है मैंने। जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी,
उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, महाधिवक्ता। तो बोल लो क्यों कोनी, जीव कोनी अल्लाह की थारी, सुनो कोनी, सागे सागे बोल लो भी है। राज्यपाल क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहला टॉपिक पढ़ेंगे राज्यपाल, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? मंत्री परिषद और मंत्री मंडल, और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे महाधिवक्ता। आगे बात समझ, ये टॉपिक अपने को पढ़ना है 152 से 167 तक। ठीक है। अब 152 में संविधान का एकमात्र यानी कुल 3 अनुच्छेद है 152 में, राज्य शब्द से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित। अब आपसे पूछे और कौन कौन से अनुच्छेद में, तो आप कहोगे 12 और 36 में, 12 और 36 में भी राज्य शब्द को, ये अनुच्छेद तो हमने छोड़ दिया। भाग 6 का अनुच्छेद 152 और अध्याय 1, एक अध्याय में यानी भाग 6 के पहले अध्याय में एकमात्र ये अनुच्छेद है 152। आगे बात सुन, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। अब हम टॉपिक लेंगे, अगला टॉपिक अपना रहेगा राज्यपाल। पहला टॉपिक क्या रहेगा? राज्यपाल। पहला टॉपिक क्या रहेगा? राज्यपाल। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है भी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कौन है? सामान्य सी बात कर लेते हैं राज्यपाल से संबंधित। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में मिलता है, तो आप कहोगे भाग 6 में। भाग 6 के अध्याय कौन से में मिलता है, तो आप कहोगे 2 में। कौन से अध्याय में? 2 में। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में और 6 के अध्याय 2 में। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है भी राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो आप कहोगे कनाडा से। कहां से लिया गया? कनाडा से। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से। आगे बात समझ में यहां तक। अगली बात भी राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। कितना होता है? 3.5 लाख। अब देखो एक बात और बता देता हूं, प्रत्येक राज्य में 3 प्रमुख होते हैं। कितने प्रमुख होते हैं? 3 प्रमुख होते हैं। पता है क्या? एक तो होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है राजनीतिक प्रमुख, और एक होता है प्रशासनिक प्रमुख। कौन होता है? हर राज्य में 3 प्रमुख होते हैं। कितने प्रमुख होते हैं? 3। एक तो होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है प्रशासनिक प्रमुख, और एक होता है राजनीतिक प्रमुख। ठीक है। तो राज्यपाल को क्या कहते हैं? ये होता है संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है? संविधान। संविधान इसे ही प्रमुख मानता है। संवैधानिक, क्या लिखा दिया सही है ना? संवैधानिक प्रमुख। ठीक है। कौन होता है? राज्यपाल। मैंने अभी बताया एक होता है प्रशासनिक प्रमुख। कौन सा होता है? प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। और राज्य का मैंने एक एक शब्द और बताया था, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो आप कौन कहोगे? मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो आप कहोगे मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रमुख कौन होगा भी? मुख्यमंत्री। आगे बात समझ में यहां तक। तो 3 प्रमुख होते हैं। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। संवैधानिक प्रमुख होता है। और वर्तमान में राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो आप कहोगे हरिबाऊ किशन राव बागड़े। हरिबाऊ किशन राव बागड़े। आपसे पूछे कहाँ का ये, तो महाराष्ट्र का। कहाँ का ये? महाराष्ट्र का। आगे बात यहाँ तक समझ में। आज मैंने जितनी बातें बताई है ये समझ में आई है या नहीं आई है? आई है ना सभी के? चलो फिर ठीक है, समझ में आ गई तो अगली बात कर लेते हैं हम, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों से बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक। अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? राज्यपाल। और राज्यपाल को हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोल सकते हैं गवर्नर। गवर्नर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं या नहीं? एक ही बात है। ठीक है। राज्यपाल से संबंधित यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन होगा, कौन करेगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, ये सारी की सारी बातें, राज्यपाल को हटाया कैसे जाएगा, ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, ये सारी बातें इसमें की गई है। तो इसमें मैं एक लाइन बता रहा हूं आपको भी, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद याद करने के लिए। अनुच्छेद 153 से 159 तक,
153 से 159 तक एक मैं ट्रिक लिख रहा हूं। ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक का नाम है, आप रख लोगे याद, कि राजा का नाक। क्या क्या भाई? राजा का नाक किससे साफ? तो योगा से साफ। किससे साफ? योगा से साफ। आ गई बात, पूरा राज्यपाल कंप्लीट। राजा का नाक योगा से साफ हो गया कंप्लीट, राज्यपाल साफ है ना। ठीक है, राजा का नाक योगा से साफ। राजा से यानी ये तो हो गया अनुच्छेद 153, ये हो गया 154, ये हो गया ना से हो गया 155, कैसे हो गया 156, 157, 158, 159 हो गया ना। राजा का नाक योगा से साफ, सरल सी लाइन है, याद रख सकते हो। योग करने फायदो ही हो, राजा योग करे जो नाक साफ हो जाए। आगे बात समझ में, राजा का नाक योगा से साफ। अब पहला अनुच्छेद क्या है? इस राजा से हो जाएगा राज्यपाल। राजा से क्या हो जाएगा? संविधान राज्यपाल को राज्य का राजा मानता है या नहीं मानता? संविधान क्या बोलता है? ये सबसे बड़ा कौन है? राज्यपाल। तो इस राजा से हो जाएगा राज्यपाल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। अरे हम 152 से 178 तक क्या है? 152 से 167 तक हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका ही पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो इस का से हो जाएगा कार्यपालिका। का से क्या हो जाएगा? कार्य पालिका, यानी राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। अनुच्छेद 154 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 153 क्या बोल रहा है? राजा से हो जाएगा राज्यपाल। केड़ में और गड़बड़ होगी। इस राजा से क्या हो जाएगा? राज्यपाल। राजा से क्या हो जाएगा? राज्यपाल। यानी अनुच्छेद 153 बोल रहा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ऐसी बात कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है? 153। प्रश्न किस प्रकार आएगा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 153, 54, 152, 155। तो आपका आंसर होगा 153। तो राजा से क्या हो जाएगा? राज्यपाल। यानी अनुच्छेद 153 क्या बोल रहा है? कि राज्यपाल, एक राज्यपाल होगा। अब मैं विस्तृत रूप से लिखवाऊंगा तब आपको और याद हो जाएगी। अनुच्छेद 154 क्या बोल रहा है? कि केंद्र की भी क्या होती है? कार्यपालिका। और राज्य की भी क्या होती है? कार्य। केंद्र सरकार की भी कार्यपालिका होती है या नहीं? और राज्य सरकार की भी कार्यपालिका। अनुच्छेद 154 बोल रहा है कि राज्य का से हो जाएगा कार्यपालिका। का से क्या हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किनके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। किनके पास होती है? राज्य। साथ ही में मैं बता दूं, यही अगर होता कि केंद्र की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किनके पास होती है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति। आगे बात समझ में, राज्य की कार्यपालिका की का से हो जाएगा कार्यपालिका। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किनके पास होती है? राज्यपाल के पास। आगे बात समझ में, इस ना से अगला शब्द क्या है अभी? ना। क्या हो गया? अरे इस ना से न्यायपालिका को नहीं, इस ना से हो जाएगी नियुक्ति। क्या हो जाएगी? नियुक्ति। यानी राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहोगे 154, 155। कौन सा है? 155। डॉक्टर की आवाज तकड़ी है नहीं, ना सही होनी भी चाहिए। अनुच्छेद 155 क्या बोल रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको मैं लिखवाऊंगा, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपको यह याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे 155 में। अगला हो गया कै। अगला शब्द क्या है? कै। इस कै से हो जाएगा कार्यकाल। कै से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल वास्तव में तो होता है 5 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? बाकी राष्ट्रपति चाहे तब उनको हटा सकते हैं। आपको क्या लिखना पड़ेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। संविधान में क्या लिखा गया है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है?
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो होता क्या है 5 वर्ष। तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो गया 156। अब क्या हो गया, अगला शब्द योग्य, और इस योग्य से आ जाएगा योग्यता। क्या आ जाएगा योग्यता, यानी राज्यपाल बनने के लिए भी क्या होनी चाहिए योग्यता। पहली योग्यता क्या होगी, इसमें दो ही पढ़ेंगे हम योग्यता में। भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 35। तो इन योग्यताओं का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है 157 में। से होती है सेवा और शर्तें, से क्या हो जाएगी सेवा, और कुछ शर्तें भी होती है। यानी राज्यपाल, एक तो सेवा शर्तें क्या है इसमें, सेवा और राज्यपाल बनने के लिए कुछ सेवा और शर्तें होती है, उनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आप कहोगे 158 में। ठीक है, सेवा यानी राज्यपाल बनने तो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए किसी भी राज्य की, उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। आ गई बात समझ में। शर्तें क्या होगी, राज्यपाल की सेवा क्या होगी, जितनी भी भवन दी जाएगी उनको वो निःशुल्क दी जाएगी, उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये सारी की सारी बातें हम आगे ऐसे, ये तो एक बार मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे एक एक अनुच्छेद। ठीक है, तो अगला क्या है 159 से क्या हो जाएगा, साफ से हो जाएगा शपथ। साफ से क्या हो जाएगा शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो आप कहोगे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये बात आ गई यहाँ तक समझ में आई है क्या, ये राज्यपाल कंप्लीट हुआ या नहीं। इतना अगर ये एक लाइन आपकी याद है ना, तो राज्यपाल से संबंधित प्रश्न नहीं, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। इस बात का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 154। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है 153। यहां तक सभी की समझ में आया है, आया है क्या। अब लिखवा दूं, अब लिखो, अब शुरुआत पर चालो भाई। ये तो हमने टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, आज आप भाग लिख लो सीधा, भाग 6, संविधान का भाग 6 नाम क्या है राज्य सरकार। संविधान के भाग 5 का नाम क्या है केंद्र सरकार। भाग 5 का नाम क्या है केंद्र सरकार। 6वां भाग लिख लो। ठीक है, कौन सा भाग लिखोगे भाग 6। संविधान के भाग 6 का नाम क्या है राज्य सरकार। अनुच्छेद 152 से 200, यहां लिख लो अनुच्छेद। क्या लिखोगे इसके बैक साइड में लिखो, इसमें कुल कितने अनुच्छेद है अनुच्छेद 200, 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237। अध्याय कितने इस भाग में, तो ऐसे लिखना इस भाग में, इस भाग में कुल अध्याय बराबर कितने हैं 6। इस भाग में कुल अध्याय बराबर कितने हैं 6। ठीक है, अब इसके नीचे लिख लो अध्याय के नाम लिख लो। पहले मैंने बताया ना, यही बताया गया है क्या आपको अध्याय वाली बात, आगे बताई गई है क्या, पहले लिख लो ये बात। अरे किन्ने गए हो रहा है वो अध्याय और दो है बदला क्यों करे बार बार। हाँ, कुल अध्याय कितने हैं 6। पहला अध्याय लिखो अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 अनुच्छेद 152। अध्याय 1 में कितना अनुच्छेद है 152, एक ही अनुच्छेद है। अब लिखो अध्याय 2।
अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से 167। अध्याय 2 में क्या है? अनुच्छेद 153 से 167। आगे बात समझ में। इसके आगे लिख लो, इसके आगे लिख लो विषय क्या है अध्याय 2 में, किन बातों का? तो राज्य कार्यपालिका। किन किन बातों का उल्लेख मिलेगा आपको? राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख मिलेगा, मिलेगा या नहीं? तो लिखो राज्य कार्यपालिका से संबंधित है अध्याय 2। अरे समझ में आ रहा है सभी के? समझ में आना चाहिए, नोट्स तो बाद में बना लीजिए, है ना। अब लिखो अध्याय 3। अध्याय 3 कहां से शुरू होता है? 168 से 212। तो ऐसे लिखो 168 से 212, 168 से 212। यहां इसके आगे लिखो राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। अब लिखो अध्याय 4। अनुच्छेद कौन सा है? एकमात्र 213। कौन सा? 213। और इसके आगे क्या लिखोगी? राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित। अब लिखो अनुच्छेद 214 से 232 हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाँ हाँ, अध्याय 5, अध्याय 5, अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232। ये एक का नहीं है, ये दुआ है भाई रे। क्या है रे? दुआ है रे। 232। यहाँ लिखो राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट। पोस्ट में क्या लिख लोगे? हाई कोर्ट। आजकल अध्यायों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं पहले तो नहीं करवाता था, लेकिन ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब लिखो अध्याय 6, अध्याय 6 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय। क्या पढ़ोगे? अधीनस्थ न्यायालय। लिख लिया यहां तक? आगे बात समझ। अब देखो, अब हम आते हैं बैक। कहां पर आते हैं? बैक। हाँ, सरकार का काम क्या होता है? बताइए भाई। सरकार क्या करती है? अपने पर क्या करती है? शासन। किन के माध्यम से? कानूनों के माध्यम से। किन के माध्यम से? कानून कहाँ मिलेंगे? संविधान। समय समय पर नए नए कानून बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब एक क्या होना चाहिए? बनाने वाला। एक क्या होना चाहिए? बनाने वाला। एक क्या होना चाहिए? लागू करना। एक क्या होना चाहिए? अब मैं बता दूं, यहीं कंफ्यूज नहीं होना, समझा दूं अच्छे से। मैंने यहाँ बनाने वाले में क्या लिखा है? विधायिका। क्या लिखा है? विधायिका। इस विधायिका में होती है संसद। क्या होती है? संसद। और संसद में कानून बनाते हैं कौन? एमपी लोग है, ये प्रस्ताव लेकर आते हैं मंत्री रे। और कानूनों को लागू कौन करती है? कानून लागू कब से होंगे? जब यहाँ हम कार्यपालिका में आएंगे। और क्या कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, मंजूरी देगा, तब भी कानून लागू होगा या नहीं? ठीक। तो लागू तो ये करेगा, ये बना देगा मिलके। ठीक है। ये दोनों सदन है यहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा बना देगी। बनाने के बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून कहाँ जाएगा? यहाँ। यहाँ आएगा प्रेसिडेंट महोदय के पास, राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है। राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। फिर क्या है? इसने बना दिया, इसने हस्ताक्षर कर दिया, लागू कर दिया। लेकिन एक क्या होना चाहिए? कानून सही है या गलत? इसके लिए होता है न्याय देने वाला। क्या होता है? न्याय देने वाला। आगे बात समझ में? यही बात मैं पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखो सरकार। यहाँ केंद्र राज्य का कोई मतलब नहीं है अपने को। सरकार। ठीक है। सरकार के नीचे क्या लिखोगे? नीचे वाला शब्द शासन। ऐसे के ऐसे छाप दो। ठीक है।
नीचे वाला शब्द कौन सा है? शासन। इसके नीचे क्या लिखोगे? कानूनों। कानूनों नहीं, कानून लिख लो। हैं? अरे कानूनों थोड़ा सो को जो लगेगा नोट सा लिख दिए होते हैं, तेरी मर्जी है ना? कानून। ठीक है, क्या होना चाहिए? कानून है। अब कानून के नीचे लिखो सबसे पहला तो एक तो बनाने वाला। ठीक है, एक क्या होना चाहिए? बनाने वाला। तीर का निशान मार के ऐसे के ऐसे तीर में चेक करूंगा नोट से एक एक के। एक क्या होना चाहिए? लागू करने वाला। एक क्या होना चाहिए? लागू करने वाला। और एक क्या होना चाहिए? न्याय देने वाला। क्या होना चाहिए? न्याय देने वाला। न्याय देने वाला। लिख लिया? इस बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? विधायिका। दूसरा नाम और बोल दो, व्यवस्थापिका। दूसरा नाम साथ ही लिख लेना, व्यवस्थापिका। क्या बोलते हैं हमें? विधायिका या तीर मारे गए विनय है, मारे गए हैं? तीर मारे करो की थोड़ा गना कणके हो विधायिका। लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लो। बनाने वाले को क्या बोलते हैं? विधायिका या व्यवस्थापिका। विधायिका या व्यवस्था। अरे आज के लिए संख्या गठन क्यों लगी है थारी? के वजह मेरी क्लास क्लू समझ में नहीं आओगी तो है? बढ़िया पढ़ाऊंगा मेरे सामने ही को साची पढ़ाऊंगे सबको नो तो ठीक है। बनाने वाला विधायिका या व्यवस्थापिका। मैंने ज्यादा ना फुंडाओ ठीक है नहीं है ना? विधायिका या व्यवस्थापिका। अब तो देखो मेरी बात सुनो, काफी साल हो गया मन पढ़ाऊं तन याद करना रही इतनी मोटी समस्या को नहीं। लेकिन रियल में मैं शुरुआत में पढ़ाने लग गया नहीं, बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करनी पड़े, किताबा में चीज है मैं पढ़ाने लग रही हूँ मिलेगी, लेकिन समझाने का तरीका अपने को बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है या नहीं? ये चीज मैंने आज आपको बताई है ना, सरकार शासन करती है कानूनों के माध्यम से। यूट्यूब पर अगर कहीं आपको बता दे तो मेरी गारंटी है, आप सर्च लगा लेना कोई भी टीचर आपको नहीं आ तो लग गया अपनी तो, और मेरे अलावा ये ऐसा नहीं बताया। ये इससे सामान्य शासन करने वाला हाँ बताएगा, ये लागू करने वाला, बनाने वाला, न्याय देने वाला। लेकिन ये जो बीच के दो शब्द है ना, ये खा जाएंगे। ये शब्द बताएंगे तभी आपके समझ में आएगी या नहीं। अब देखोगा मास्टर मारे बढ़ाई आपकी है ना, बढ़ाई कौन मारू पहली सर्च मान ली। ठीक है, लागू करने वाला लिख लो, लागू करने वाला कार्यपालिका, बनाने वाला विधायिका, और न्याय देने वाला न्यायपालिका। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे जाओ, आ लिख लो, दो पार्ट बना दो एक पेज में। एक साइड में लिख दो केंद्र सर, हाँ ये छापना है। एक साइड में क्या लिखोगे? देखो आपको लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, है भाई आप कहो तो कोई जरूरी आपके सिलेबस में तो नहीं है ये, नहीं है। लेकिन बात ऐसा है कि आपके याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ सर, छोड़ रहा हूँ, याद करने के लिए बता रहा हूँ भी। यहाँ की कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। ठीक है, यहाँ की कार्यपालिका में पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। चलो आप लिख लो ये बात, इधर 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 बात, दोनों लिखोगे, दोनों लिख लो। अब आज इतना ही लिखवाऊंगा, बाकी कल लिखवाऊंगा। ठीक है, ये लिख लेना। इतने विक्रम जी पहले बार मत जाना,